पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना। दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वजीर आजम को दो टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय वजीर आजम से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि अगर आप जंग करेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त मिल गई। बाब दोस्ती की दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीब से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा है कि केपी की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर रही है तो उन्हें हुकूमत बलोचिस्तान को मुंतकिल कर दिया जाए। शुमाली कोरिया ने बहरा जापान की जानिब कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। कई महीने बाद ये पहला मिसाइल तजर्बा है। जनूबी कोरिया की फौज ने निगरानी बढ़ा दी। सैलाब के सबब रवां साल 4% से जायद की तरक्की का हदफ मुश्किल में पड़ गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि रवां माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। बताया चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। चीन से सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट में बेहतरी आई। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप गली नंबर 1 के करीब चाय के होटल पर फायरिंग। होटल पर बैठा शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। होटल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कुरंगी चक्रा गोट में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। गडाब सिटी में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहीद मिल्लत रोड पर भी पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी 2.5 नंबर पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से नक्शे, अहम दस्तावेजात, असलहा और गोला बारूद बरामद। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ के नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा ने औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से घटाकर 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। कि इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। ACC के सदर का फिर वही जवाब, ट्रॉफी ACC के दफ्तर आकर ले जाएं। साथ ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम के एक मेंबर को साथ लाएं। दुबई में तकरीब मुनक्किद करके ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी।
एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी एसीसी के सदर से ना लेने का ड्रामा किया। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर भिजवा दी गई थी। एसीसी की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी भारत को हवाले करने की तकदीम 10 नवंबर को मुनक्किद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेने के लिए एसीसी की शर्त मानने को तैयार नहीं। वो इस मामले को अगले महीने आईसीसी मीटिंग में उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। अमरीका और रूस के मुज़ाकरातकारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। सदर ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर दावा किया कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक हमास से लड़ने के लिए गज़ा फ़ौज भेजने पर तैयार हैं। हमास से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अब तक 28 में से 15 लाशें इसराइल के सुपुर्द की जा चुकी हैं। हमास पहले ही आगाह कर चुकी है कि खुसूसी टीमों और आलात के बगैर तमाम यरगमालियों की लाशें ढूंढना मुश्किल है। बरतानवी फौजी गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ट्रंप के गजा प्लान पर तवक्को से बेहतर अमल दरामद हो रहा है। इसराइल में कमांड सेंटर से गजा सीज फायर की निगरानी जारी है। जंग बंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है। ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने कहा है कि इसराइल और हमास अमन की जाने बढ़ रहे हैं। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों में तामीर नौ का कोई फंड नहीं जाएगा। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में तामीर नौ जेर गौर है। सानाए ताकायची ने पहले खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होकर जापान में तारीख रकम कर दी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर सानाए ताकायची को ऐवान ज़ेरी में 237, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हरीफ रहनुमा योशिहिको नोडा को 149 वोट मिले। ऐवान बाला में रन ऑफ इलेक्शन तक जाना पड़ा। LDP और जापान इनोवेशन पार्टी का इत्तेहाद काम कर गया। ऐवान बाला में ताकायची को 246 में से 125 वोट मिल गए। सानाए ताकायची ने अपनी साथी सत्सुकी कातानायामा को पहली मुल्क की खातून वजीर खजाना बना दिया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन बना दिए। लॉरा वोलवर्ट ने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सादिया इकबाल और नशरा सिंधु की 3-3 विकेटें हासिल की। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला। टीम 7 विकेटों पर सिर्फ 83 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 185 रन 4 विकेट से आगे बढ़ाएगा। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का एक शिकार। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई थी।